क्वेश्चन क्या क्या है इसमें। सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चन हमारे पास है किसी सांकेतिक भाषा में 517 का अर्थ है सिर्फ गिफ्ट वुल। अब हम इसमें हमसे पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है एंड का कोड, और एंड हमारे प्रश्न में यहां तो नहीं है, एंड हमारे प्रश्न में यहां भी नहीं है, और एंड देखे तो यहां पर है। ठीक है, अब जब एंड यहां पर है तो इसका कोड भी जो बाबू मिलेगा वो इसी में न मिलेगा, 39517 में। तो 39517 में जब एंड किसी भी दूसरे स्थान पर नहीं है तो उसका कोड भी किसी दूसरे स्थान पर मिलने वाला नहीं है, यानी कि 517 और ये 517, तो हमारा आंसर कभी भी नहीं हो सकता है, ना 5 हो सकता है ना 7 हो सकता है। अब बचा क्या 3 और 9। 3 और 9 में हम यहाँ देख रहे हैं 3 लिखा हुआ, तो 3 हमारा आंसर नहीं हो सकता, तो बचा क्या 9। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 9। इस प्रकार से आप जो है बिना स्क्रीन को टच किए हुए भी, क्योंकि देखिए हम जो यहाँ ये काट काट करके दिखाए ये मुझे दिखाना जरूरी है, आप यदि चाहे तो बिना इसको कॉपी किए हुए भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्वेश्चन बना सकते हैं। आगे बढ़े दूसरे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दूसरा, इसमें हम इस क्वेश्चन का मात्रा बढ़ाए, आज के सेट में 3 या 4 क्वेश्चन है इसका। अच्छा क्वेश्चन। और ये देखिए एक इसमें एक और खास बात है, यहाँ पर लिखा है यह जे की बेटी है। अब आप लोग सोच रहे हो सर लगता है कुछ गड़बड़ी रह गई आज के क्वेश्चन में। हम बता दें कि हम खुद से करेक्शन करते हैं, कभी कभार कुछ छूट जाता है तो वो हो सकता है, लेकिन अगर आप लोग मेरा क्वेश्चन देख लीजिएगा तो उसमें रेड पेन वहां चला हुआ होता है, यानी हम खुद बारीकी से चेक करते थे। यहाँ पर बाबू ऐसा मत सोचिए यहाँ आई होगा, आई यह थोड़ा सा हो जाता है कि लगता है आई लिखा हुआ था तो यह लिखा गया गलती से, ऐसा कुछ नहीं है, ये बिल्कुल ही सही क्वेश्चन है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब आपको एग्जाम में इस प्रकार का अगर क्वेश्चन दे दे और आप वहां कंफ्यूज ना होए, इसलिए ये क्वेश्चन आपके सामने, नहीं तो हम उसको हटा के आई तो कर ही सकते थे। लिखा है आई प्लस जे का मतलब है यह जे की बेटी है, मतलब आई कौन है, जे की बेटी है। आई माइनस जे का मतलब है यह जे के पिता है, यानी कि आई जो है वह जे के कौन है, पिता है। आई स्टार जे का मतलब है यह जे की माता है, मतलब आई जो है वह जे की कौन है, माता है। सेम इसी प्रकार से सब चीजें, तो लिख रहा है जी एफ के पिता है। जी कौन है, एफ के पिता है। अब पिता होने के लिए जी को क्या बनना है, पिता। तो पिता कौन हो सकता है, एक पुरुष की एक स्त्री, एक पुरुष ही पिता हो सकता है। जब एक पुरुष पिता होगा तो अब हमको वैसे वैसे फॉर्मेट को वहां पर देखना है जिसमें कि वह पुरुष को दर्शा रहा हो। यहाँ बेटी दर्शा रहा है, तो बेटी तो माँ के लिए बेटी और पिता के लिए भी बेटी, इससे तो पता नहीं चलेगा। यहाँ पर बाबू पिता दर्शा रहा, आई माइनस जे का मतलब है, यानी कि जी के बाद जब हम माइनस दे देंगे तो उसका मतलब हो जाएगा कि यह जे के पिता है, यानी कि जी जो है वह कौन है, पिता है। कब, जब जी के बाद माइनस का साइन रहेगा उस समय में। आई स्टार जे का मतलब यह माता है, यहां भी स्त्री, यानी कि एक बात फाइनल हो गया, प्लस से स्त्री, स्टार से स्त्री और माइनस से सिर्फ क्या हो रहा है, पुरुष का पता चल रहा है। तो जी के बाद जब माइनस का साइन रहेगा तभी वह पुरुष हुआ, और पुरुष हुआ तभी तो वो पिता बनेगा। जी के बाद प्लस का साइन है, बिल्कुल गलत, क्योंकि वो स्त्री हो गई। जी के बाद स्टार है, जी के बाद स्टार है, बिल्कुल गलत, क्योंकि वह कौन हो गई, स्त्री हो गई। और जी के बाद यहाँ क्या है, माइनस। सिर्फ और सिर्फ एक ही विकल्प में जी पुरुष बन रहा है, तो जिसमें पुरुष बनेगा उसी में ना पिता भी बनेगा, यानी कि हमारे प्रश्न का 100% आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर है, समझ में आया। अब यदि आप चाहें आराम से बैठ करके इसको जांच कर लीजिए और दोबारा 100% लिख दीजिएगा, जी सर आप 100% बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है, कोई डाउट है इसमें, आगे बढ़े। सब जी चुपचाप है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। टेबल है, कुर्सी है और दीप है के बीच अच्छा सही संबंध बताइए। तो टेबल अलग डायग्राम,
कुर्सी अलग डायग्राम, दीप अलग डायग्राम, तीनों को एक दूसरे से कोई लेना देना है नहीं। फर्नीचर तो लिखा हुआ है नहीं कि टेबल कुर्सी दोनों को फर्नीचर के अंदर हम डालते, ऐसा तो कुछ है नहीं, इसलिए आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर है 4। क्या लिखा है? यदि यातायात पुलिस कर्मी की संख्या दुगनी की जाए तो सड़क दुर्घटना की संख्या आधी हो जाए। यानी कि मान लीजिए कि एक यातायात पुलिस है और उसके कारण सड़क, मतलब एक यातायात पुलिस है तो सड़क दुर्घटना हो रहा है, मतलब कम हो रहा है, जितना भी हो रहा है कम हो रहा है। अब क्या हुआ, यदि दुगना कर देंगे, यदि 2 यातायात पुलिस हम कर देंगे तो सड़क दुर्घटना क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। यानी कि एक यातायात पुलिस के रहने से अगर 10 ठो दुर्घटना होता है तो जब हम 2 ठो यातायात पुलिस लगा देंगे तो कितना दुर्घटना होने लगेगा, 5 दुर्घटना होगा। ऐसा प्रश्न में कहा गया। ठीक है, निजी जिंदगी में क्या है, आप कैसे करके गाड़ी चलाते, समझ रहे हैं इसका मतलब, कैसे करके गाड़ी चलाते हैं उसको यहाँ लागू मत कीजिएगा। इसका है सर, अगर मान लीजिए यातायात पुलिस जहां भी है हम चलेंगे सड़क पर, देखेंगे इधर, कहेंगे देखते हैं हमारा एक्सीडेंट होने से कौन बचा लेता है, इसका तो कोई ये नहीं ना। तो नंबर 1 है, सभी यातायात दुर्घटना का कारण यातायात पुलिस कर्मी का नहीं होना है। सभी यातायात दुर्घटना का कारण, यानी जितना भी यातायात दुर्घटना कारण होता है उसका कारण कौन है, यातायात पुलिस कर्मी का नहीं होना। ये पॉजिटिव बात बोल रहा है, ये निगेटिव बात बोल रहा है। सही बोला कि गलत बोला? बिल्कुल ही गलत बात। जहां यातायात दुर्घटना नहीं होती है वहां यातायात पुलिस कर्मियों को तैनात करने की आवश्यकता नहीं है। तब तो होने लगेगा, अगर हटा लीजिएगा तब तो होने नहीं लगेगा प्रश्न के हिसाब से। यह बिल्कुल ही क्या है, गलत। यदि यातायात पुलिस कर्मियों का वेतन दोगुना किया जाए तो यातायात दुर्घटना आधी हो जाएगी। भैया वेतन का बात नहीं बोला, संख्या का बात कर रहा है, इसलिए ये भी क्या गलत। यदि यातायात पुलिस कर्मियों की संख्या आधी हो जाए, हमने एक यातायात पुलिस रखा था, अभी बोल रहा आधा वो यातायात पुलिस कर दीजिए, तो सड़क दुर्घटना की संख्या बढ़ोतरी होगी। तो बताइए, एक यातायात पुलिस था तो 10 ठो दुर्घटना होता था। ठीक है, ये बोला प्रश्न में कि 2 गो यातायात पुलिस कर दीजिएगा तो 5 गो दुर्घटना। ये बोल रहा है कि आधा कर दिया जाए तब तो दुर्घटना 20 को न होने लगेगा। क्या सही की गलत? तो यह बात बिल्कुल ही क्या है, सही है। आंसर इसका हो जाएगा बाबू ऑप्शन डी। कोई डाउट? क्लियर है सबका? कमेंट तो बहुत सारा है सर, आपके आशीर्वाद से ऐसा क्वेश्चन में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है, प्रणव कश्यप बोल रहे हैं। चलिए बहुत अच्छा है बाबू, फिलहाल आगे बढ़ते हैं। और गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग वाला तो बहुत सारा है आज, लेकिन नाम नहीं पढ़ेंगे हम। ठीक है, हमारा क्वेश्चन सॉल्यूशन करना है, इसीलिए क्वेश्चन ज्यादा है। 5 मिनट हम अपने लेट हो चुके हैं, 10 मिनट लेट हो चुके हैं। चलिए क्वेश्चन देखिए क्या है। गांव की 2 महिलाएं एम और एन ने एक ही स्थान से चलना शुरू किया। एम 4 किलोमीटर पश्चिम की ओर चली। चलिए, गांव की 2 महिलाएं, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। कल जो आप लोग देखे थे 2 ठो बस वाला क्वेश्चन था ना जी, 2 बस वाला था, आज 2 ठो महिला वाला क्वेश्चन। एक है एम और एक है एन, यहां पर है बाबू बाया और ये है बाबू दाया। क्या लिख रहा है इसमें, हम यहाँ एम लिख देते हैं, यहाँ पर बाबू एन लिख देते हैं। ये एम के लिए चलेगा, ये एन के लिए चलेगा। एम तथा एन एक ही स्थान से चलना शुरू करती है। एम 4 किलोमीटर पश्चिम की ओर चली। एम चलती है 4 किलोमीटर किस दिशा में, पश्चिम दिशा। फिर वह बाईं तरफ मुड़ गई तथा 2 किलोमीटर चली, उसके बाद बाएं साउथ में और 2 किलोमीटर चली। उतने में एन 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर चली। एन जो है 6 किलोमीटर चली किस दिशा में, दक्षिण दिशा में, ये 6 किलोमीटर चली। फिर पश्चिम की ओर मुड़ गई तथा 4 किलोमीटर चली। फिर पश्चिम दिशा की ओर मुड़ गई, 4 किलोमीटर चली। फिर वह बाईं तरफ मुड़ गई, 1 किलोमीटर चली। फिर क्या की बाईं तरफ मुड़ गई और 1 किलोमीटर वह चली। तो एम के मुकाबले एन कहा,
एम के मुकाबले एन कहाँ, यानी कि एम से किस दिशा में है, कितनी दूरी पर है, ये आपको बता। तो हम इसमें बोले थे कि अब एक आदमी जब यात्रा करता है तो अपोजिट डायरेक्शन को घटाते हैं, सेम डायरेक्शन को जोड़ते हैं, बगल वाले से कर्ण निकालते हैं। और जब बताए थे जब दो आदमी का एक दूसरे से रिश्ते मतलब दूरी दिशा कुछ ऐसा पूछता है तो वैसी स्थिति में क्या करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन को जोड़ते हैं, सेम डायरेक्शन को घटाते हैं, बगल वाले का तो कर्ण निकालते ही निकालते हैं। तो अपोजिट डायरेक्शन को यहाँ पर जोड़ते हैं, तो अपोजिट तो कोई है नहीं, एक तो साउथ है एक तो वेस्ट, तो जोड़ने वाला कहानी तो खत्म। यहाँ पर कहानी क्या चीज का होगा, घटाने वाला। 4 और 4 को घटा दिए, खत्म, 0। यहाँ पर 2 और यहाँ पर 7 घटा दिए, कितना, तो 5। अब n जो है वह देख लीजिए दक्षिण दिशा में किस से, तो m से। n के साइड में संख्या प्राप्त हुआ आपको, देख लीजिए n हम पहले लिख दिए थे, यहाँ m है यहाँ n है। n के दिशा में आपको संख्या प्राप्त हुआ, तो 5 किलोमीटर दक्षिण दिशा में n, फिर से हम बोल रहे n 5 किलोमीटर दक्षिण दिशा में है, किस से, तो m से। अच्छा सर, अगर इसी क्वेश्चन को पलट दिया जाता, अगर पूछ दिया जाता आंसर इतने यही से एकदम सब कुछ सही ऐसे ही रहता, और प्रश्न में पूछता कि n से m किस दिशा में है, तब इसका आंसर होता 5 किलोमीटर दक्षिण के बदले दक्षिण का उल्टा क्या, उत्तर। 5 किलोमीटर उत्तर दिशा में m है, किस से, तो n से। क्लियर, समझ में आया। आंसर होगा इसका दक्षिण दिशा में 5 किलोमीटर। अब दक्षिण दिशा में 9 किलोमीटर गलत, दक्षिण दिशा में 5 किलोमीटर, ये क्या सही। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन 4 नंबर। दिक्कत किसी को है इसमें, क्लियर है सबका, डायग्राम तो बोला जी मन नहीं लग रहा है इसमें बिना डायग्राम के, चलिए बता देते हैं। देखिए, सोचिए, समझिए, यदि अच्छा लगा हो ये तरीका, कोशिश कीजिए सीखने का, बनाने का। और अगर ये सोच रहे कि कितनों कुछ हो जाएगा, हम अपना आदत छोड़ेंगे नहीं, तब तो बाबू हम कुछ नहीं कर सकते, उसका कोई इलाज नहीं। चलिए देखिए क्या क्या है। गांव की 2 महिलाएं, ये रहा m तथा n एक ही स्थान से चलना शुरू करती है, अपना यहां से जाएगी। m 4 किलोमीटर पश्चिम में, हम लिख देते हैं यहां पर पश्चिम दिशा इधर है, m 4 किलोमीटर पश्चिम में, ये गया m 4 किलोमीटर पश्चिम, ठीक है। फिर वह बाईं तरफ मुड़ गई और 2 किलोमीटर चली। अब यहां से आप बायां मुड़ जाइए और किधर चलिएगा, कितना चलिएगा, 2 किलोमीटर, ये चला 2 किलोमीटर। इसके बाद क्या है, उतने में n 6 किलोमीटर दक्षिण, ये देखिए दक्षिण नीचे है, 6 किलोमीटर ये चला गया दक्षिण, तो ये 2, तो उसको हिसाब से और किसका लीजिए, 6 किलोमीटर दक्षिण। इसके बाद 4 किलोमीटर, फिर पश्चिम की ओर मुड़ गए और 4 किलोमीटर चले, पश्चिम दिशा में 4, ये भी 4, ये भी 4, दोनों को बराबर रखिए। चार किलोमीटर पश्चिम में गई, फिर क्या किया जी, फिर वह बाईं तरफ मुड़ गई, इस दिशा में बाईं तरफ मुड़ गई और 1 किलोमीटर चले, यानी एक हम थोड़ा ज्यादा खिसका देते, नहीं तो नहीं दिखेगा, 1 किलोमीटर। अब m है यहाँ पर बाबू और n है यहाँ पर बाबा, तो m से देख लीजिए किस दिशा में है, सबसे पहला चीज तो दक्षिण दिशा में, m से दक्षिण में, क्लियर। और देख लीजिए दूरी, तो ये यहाँ से यहाँ 4 है, ये 4 है, खत्म है कहानी। ये यहाँ से यहाँ 6 है और ये यहाँ से यहाँ 2 है, तो 6 में से 2 घटाए, कितना बचा, 4, 4 इधर 1 इधर, कितना 5 किलोमीटर, किस दिशा में, दक्षिण दिशा, ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 6 है, 6 मार्च 1989 को कौन सा दिन था। अजय कुमार बोल रहे सर सुपर टैग को हटाइए, सर ऊपर का टैग को हटाइए, कौन ऊपर का टैग,
अभी बुआ देख लो, बहुत ज्यादा जानकारी उनकारी ना हमरा पढ़ा रहे हैं हम देखिए, तो ओकरा बोल रहे जो बोला वैसे दूसरा बात जो कि ये सबसे ज्यादा हम बाबू कोशिश करते तो 4 क्वेश्चन पढ़ ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा ना। ना तुम्हारा बात सही है, कौन टैग है आप अगर अगर ये वाला टैग के बारे में कह रहे हैं तब बोल दीजिए कि हाँ देखेंगे, आगे विचार करेंगे। और हमको तो कोई टैग लग नहीं रहा। एक तो नीचे में आता है जिसमें लिखा था प्रगति पथ का प्रचार होता है, ये हटाने का बात करें तो वो तो हटेगा नहीं तो सबसे ज्यादा तो प्रचार हम ही करते हैं, तो हम टैग तो ऐसे ना हटाए। ठीक है, अब चलिए शुरू हो। 6 मार्च 1989 को कौन सा दिन था? सबसे पहला चीज 6 मार्च 1989 को कौन सा दिन था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहला चीज चलिए मंथ का कोड हम लोग देख लें। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। 12 का स्क्वायर होता है बाबू 144। 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 025, 6 का स्क्वायर 036, शुरू में 12 का स्क्वायर, लास्ट में 12 का स्क्वायर +2 यानी 146। ठीक है, इसी में क्या होता है बाबू कि जनवरी और फरवरी में जब लीप वर्ष वाला सिचुएशन आता है तो जनवरी और फरवरी में एक एक दिन घट जाता है, यानी कि यहाँ 0 हो जाएगा और यहाँ पर 3 हो जाएगा। किसमें? तो जनवरी और फरवरी में। ठीक है, ये हो गया आपका कोड। एक बार फिर से हम बता दें, 12 का स्क्वायर 144, याद करने में आसानी होगा आपको। 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 025, 6 का स्क्वायर 036, शुरू में 12 का स्क्वायर, लास्ट में 12 का स्क्वायर +2। ठीक है, अब आप इसमें चलिए 6 मार्च 1989 है तो 6 का तो 6 रहा। मार्च का कोड आप देख लीजिए कितना लिखा हुआ, तो 4 दे रहा है, तो लिख दीजिए यहाँ पर 4। और 1989 के लिए क्या करेंगे, थोड़ा सा इधर आप लोग ध्यान से देखिए। बात हो रहा है 1990, जब हम इसका कैलकुलेशन किए, इसका बाबू रिजल्ट यानी कि कैलकुलेशन जो है पूरे वर्ष के लिए आप 0 लिख सकते हैं, आपका आंसर में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब ये रहा सर कैलकुलेशन कैसे आया, कैसे 0 हुआ, उसमें ज्यादा दिमाग ना लगाए। ठीक है, सीधा सीधा यहाँ समझे, जो आपको बता रहे हैं आप वैसे भी ठेला पर जाइए, आम खरीदिए, खाइए। आम मीठा लगेगा ही लगेगा। कौन पेड़ से आया, कौन शहर से आया, कौन डिस्ट्रिक्ट से आया, वो जान भी लेने से आपके आम के स्वाद में किसी भी प्रकार का कोई अंतर होने वाला नहीं। और आइए यहाँ पर देखिए, उसके बाद 1990, साथ ही साथ 2001, 2007, 2018, 2029, उसके बाद 2035, 2046, यहां तक में आप रेलवे का एसएससी का एग्जाम पास कर जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब रहा बात कि आपके लिए जो जरूरी चीज है कि सर ये कैसे हो रहा है, तो वो हम आपको बता दे रहे हैं। ये आप देखिए, सामान्य वर्ष का कैलेंडर हर 6 या 11 वर्ष में रिपीट करता है। सामान्य वर्ष का कैलेंडर हर 6 या 11 वर्ष में रिपीट करता है। तो 2001 में 6 वर्ष जोड़िए, फिर 2 बार 11 जोड़िए, 6 जोड़े तो 7 हो गया, 7 में 11 जोड़े 18, 18 में 11 जोड़िए 19, 19 में 6 जोड़िए, सॉरी 29 में 6 जोड़िए 35, 35 में फिर 11 जोड़िए 46, 46 में फिर 11 जोड़ेगा 57। इसी प्रकार से आगे, इसी प्रकार से पीछे आप जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए पीछे भी उसी प्रकार से है, -11, फिर आप -11, फिर -6, इस प्रकार से आप जा सकते हैं। लेकिन सिर्फ आप लोग क्लास कंटिन्यू देखते रहिए, चाहे आप ऑफलाइन वाले हैं चाहे ऑनलाइन वाले हैं। हम इतना बार इसको लिखते हैं ना कि विद्यार्थी को ऐसे ही याद हो जाता है। ठीक है, क्लियर। अब आइए यहाँ, तो जब हम देखें कि 1990 0 हो रहा है, 1990 क्या हो रहा है बाबू,
जीरो हो रहा है, तो हमको तो 1989 जाना था, तो एक वर्ष हम चले गए पीछे। एक वर्ष क्या चले गए पीछे। वह एक वर्ष बताइए सामान्य वर्ष है कि लीप वर्ष है। सामान्य वर्ष है। सामान्य वर्ष में एक शेष दिन कि दो शेष दिन, एक शेष दिन। तो जब सामान्य वर्ष है तो सामान्य वर्ष में एक शेष दिन, तो एक शेष दिन पीछे, एक शेष दिन पीछे मतलब -1। माइनस क्या यहाँ पर 1, और आप यहाँ लिख दीजिए -1 +6, सॉरी 6 + 6 + 4 कितना होगा +10, +10 और माइनस वही कितना +9। अब +9 में जब आप 7 से भागा दीजिएगा आपको शेषफल कितना होगा +2, और +2 का मतलब होता है डायरेक्टली यहाँ पर रविवार 1, सोमवार 2, मंगलवार 3, बुधवार 4, बृहस्पतिवार 5, शुक्रवार 6, शनिवार 7 भी कह सकते हैं। शनिवार को 7 में 7 से भागा दीजिएगा तो 0 भी कह सकते हैं। रविवार 1, सोमवार 2, मंगलवार 3। देखिए कुछ ऐसे ट्रिक है जहां पर बाबू सोमवार 1 होता है, लेकिन हम जो ट्रिक बता रहे हैं इसमें रविवार को 1 करना है। आधा इधर वाला आधा उधर वाला मिक्स कीजिएगा तो फिर भरतो तो अच्छे लगता खाने में मतलब गड़बड़ आ जाएगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा सोमवार, रविवार 1, सोमवार 2, मंगलवार 3, बुधवार 4, बृहस्पति 5, शुक्रवार 6, शनिवार 0। क्लियर, जल्दी जल्दी नोट कीजिए, आगे बढ़ेंगे। थोड़ा कमेंट पढ़ लें आप लोग, लिखिए जल्दी से। पीछे वाला क्वेश्चन में से प्रगति पथ का लोगो है, सिर्फ प्रगति पथ के जो लोगो हटाने का बात कर रहा है बाबू इतना सर ऊपर के टेक्स्ट को हटाइए। सब सही है सर, प्रगति पथ का लोगो है, प्रगति पथ का लोगो हटने वाला नहीं है, हमारे सब सही है सर। पीछे वाला क्वेश्चन में से सब सही है सर, प्रगति पथ का लोगो और लोगो है राइट में रहेगा। नमस्कार गुरु जी, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, थैंक यू। लाइक शेयर सब्सक्राइब बेल आइकन और क्या कहते हैं, हो गया, लिख लीजिए जी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 के बाद 7 नंबर सवाल। देखिए क्या लिख रहा है इसमें, क्वेश्चन है इसमें बाबू 7 नंबर में, आर को सिर्फ एक बेटी है, आर को क्या है सिर्फ एक बेटी है, और क्वेश्चन हमारा शुरू यहां से हो रहा था। हम इसको थोड़ा लिख लेते हैं आप लोगों को ध्यान में लाने के लिए। पी डॉलर आर परसेंटेज एस एंड क्यू, ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसको मुझे सॉल्व करना है, क्योंकि इससे पहले वाला जो क्वेश्चन देखे तो उसमें 4 गो विकल्प था, चारों को अलग अलग सॉल्व करना पड़ता, इसीलिए उसमें हमने अपना ट्रिक बताया टीटीआई। लेकिन यहाँ पर बाबू एक ही ठो है, इसमें ट्रिक नहीं लगता, इसको सॉल्यूशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन कीजिए। परसेंटेज का अर्थ क्या है, तो एफ ई के पिता है, एफ ई के पिता है, यानी कि ये देखिए एफ हो रहा है पिता, इसका मतलब एस हो गया क्या चीज, पिता हो गया एस, कोई दिक्कत इसमें। ठीक है, इसके बाद लिखा है एंड, लिखा हुआ है ई एंड, एफ का अर्थ है ई एफ की बहन, ई कौन है एफ की बहन, तो ये जो है बाबू ई एफ की बहन, यहां देखिए उलट दिया है, बहन हो गया। ये कुछ गड़बड़ा है क्या, रुकिए देखते हैं, तो कुछ नहीं होना हो रहा था। चलिए क्वेश्चन हमारे पास पी डॉलर आर परसेंटेज एस एंड क्यू, यहीं से पढ़ते हैं एंड से। ई एंड एफ का अर्थ है ई एफ की पत्नी है, ये जो है एस हो गई किसकी पत्नी, क्यू की। पत्नी हो गई,
इसके बाद क्या है, ई डॉलर ई एफ की पत्नी है। ई एंड एफ का अर्थ है ई एफ की बहन है। एस जो है वो बाबू बहन हो गई। परसेंटेज वाला गड़बड़ करना नहीं। यदि आर को सिर्फ एक बेटी है, आर को सिर्फ एक बेटी है, तो ये इसके लिए पत्नी है, तो इसका मतलब ये पति होगा। यानी कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ी है सही में। ई परसेंटेज एफ का अर्थ है होना चाहिए ऐसा कि ई जो है बाबू वह कौन है, एफ के पिता है। ई कौन है, एफ के पिता है। यही कुछ गड़बड़ हो गया है, ई और एफ का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया। ये पिता हो गया, ठीक है, तो ये हो गया बाबू पिता। चलिए अब देखिए, तो पूछ रहा आर को सिर्फ एक बेटी है, तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर क्यू की बहन एस, बहन का पिता कौन, पिता, पिता की पत्नी कौन, मां, पिता की पत्नी तो माता, ठीक है। आर को सिर्फ एक बेटी है, यानी कि आर जो पिता है उसको सिर्फ और सिर्फ एक ही तो बेटी है, यानी कि एस नाम की बेटी है, तो क्यू कौन होगा, बेटा। तो अब है यहाँ पर पी क्यू के पिता है, तो पी जो है वो तो माता न है, पत्नी हो रही तो माता न होगी, ऑप्शन गलत। क्यू पी की बहन है, क्यू तो लड़का हो रहा था, ये भी गलत, बहन नहीं आएगी है। क्यू पी का पुत्र है, क्यू जो है वो पी का पुत्र है, जब पी माता है तो क्यू कौन होगा, पुत्र होगा, और यह बिल्कुल ही क्यों है, सही। क्लियर, यहाँ पर थोड़ा आप लोग ठीक कर लीजिए, यहाँ ई बना लीजिए, यहाँ पर बाबू एफ बना लीजिए। आगे बढ़े। अभय कुमार पांडे बोल रहे हैं, सादर प्रणाम सर जी। चलिए बाबू सादर प्रणाम, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 के बाद 8 नंबर, फिर से यही क्वेश्चन है। ए डॉलर बी का मतलब ए बी का पति है, तो डॉलर का अर्थ हो गया ये पति है, तो चलिए यहाँ पर इसको बाबू पति बना दीजिए, पी को, पी पति, तो क्यू कौन, पत्नी। स्टार का अर्थ क्या है जी, ए स्टार, बी का अर्थ ए बी की माँ है, तो ये जो है क्यू जो है वो माँ हो गई, माता हो गई। और हज का अर्थ क्या दिया हुआ है, ए बी का भाई है, यानी कि आर जो है वो कौन हो गया, भाई हो गया। तो क्या है इसका मतलब, अब देखिए भाई की माँ, भाई की माँ कौन, तो माँ, माँ का पति कौन, पिता, तो पी एस का बेटा है, पी जो है एस है, ये डॉलर नहीं एस है, पी जो है बाबू एस का पिता है, तो पी एस का पिता है तो बात सही ना है, सॉरी बेटा लिखा हुआ नहीं, पी एस का बेटा है, तो पी तो बेटा नहीं है, पी तो पिता ना है, गलत। पी एस का भाई है, अभी तुरंत पता चला कि पिता है, ये भी गलत। पी एस का पिता है, ये बात बिल्कुल क्या सही। पी एस का साला है, ये भी क्या गलत। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 2 नंबर। आगे बढ़े, मिटा दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 आइए, बनाए थे क्वेश्चन, देखिए 1 2 3 4 5 6, इतना तो समझ में आ ही गया होगा, ये कहीं भी 3 4 5 सब ऑप्शन में दिया हुआ है, 3 4 5 3 4 5 3 4 5, इतना तो कर ही सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6। अब हम देख रहे हैं कि जेड है 3 को, यहां पर हम देख रहे हैं वाई भी है, सी भी है, बी भी है, एक्स भी है, तो आखिर में सिचुएशन चल क्या रहा है, तो अगर हम देखें कि एक्स वाई जेड, तो सी बी तो ए भी ना, यानी कि यहाँ वाट के जगह पर सबसे पहले क्या होगा, ए आएगा। चलिए इसको पुट किया जाए यहाँ पर बाबू, ए 1 के बाद ए हुआ, ए के बाद बी है, बी के बाद सी है। अब इसमें आप देखिए ए एक तो है, एक्स का हमको नहीं पता है कि क्या होगा, बी देखिए 2 ठो है, वाई देखिए 2 ठो है, सी देखिए 2 ठो है, एक्स देखिए, जेड देखिए 3 गो है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जेड 3 गो तो सी भी 3 गो, वाई 2 गो तो बी भी 2 गो, एक्स एगो क्योंकि ए भी एगो, तो यहाँ पर 1 2, तो यहाँ पर बाबू अब बचा क्या 3,
यहाँ पर बचा क्या तो 4, यहाँ पर बचा क्या तो 5। तो हमारे सारी जगह फुल हो गई और ऑप्शन के रूप में आया A345C है ऑप्शन में। A345C ऑप्शन हो जाएगा इसका 4 नंबर। यानी कि एक ए, दो दूसरे में x, मतलब दोनों एक एक एक, 3 दो ठो बी, 4 दो ठो वाई, 5 3 गो सी, 6 3 गो जेड। क्लियर, आगे बढ़े। ऐसा मत सोचिएगा क्वेश्चन इजी था, है बना लिए होंगे तो इजी होगा, नहीं बनाए होंगे तो टफ होगा। क्वेश्चन हमारे पास 10 नंबर सवाल। नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, इधर है बाबू 10 से दाया, इधर है 10 से बाया। एक डाकिया डाकघर से साइकिल चलाना शुरू करके दक्षिण की ओर 13 किलोमीटर चलकर, दक्षिण दिशा में कितना गया 13 किलोमीटर चलकर जाता है, फिर पश्चिम की ओर मुड़ता है, फिर पश्चिम दिशा में मुड़ता है और 10 किलोमीटर जाता है। ये चला यहाँ पर कितना तो 10 किलोमीटर जाता है, फिर उत्तर की ओर मुड़ता है, यहाँ से फिर उत्तर की ओर मुड़ जाता है, फिर उत्तर की ओर मुड़ता है और 8 किलोमीटर तक साइकिल चलाता है, 8 किलोमीटर साइकिल चलाता है, फिर पूरब की ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर साइकिल चलाता है। चलाने के बाद अपने बाईं ओर मुड़ता है और 5 किलो बाएं मुड़ गया और 5 किलोमीटर साइकिल चलाता है। अब अपनी प्रारंभिक स्थिति से अब कहाँ है, अपोजिट डायरेक्शन को क्या करना है, घटाना है। 10 में से 2 घटा दिया 8, 8 5 13, 8 5 13 खत्म। यानी कि पश्चिम दिशा में कितने दूरी पर 8 किलोमीटर की दूरी पर। ऑप्शन हो जाएगा बाबू इसका 1 नंबर। कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर सबका, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाइए। अच्छा हमको लगा कुछ छूटा होता, जो बाकी से अलग है उसे चुनिए। यानी कि सीधा सीधा बात है, क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है, 3 गो में समानता मिला ना, एक तो अलग। ऐसा मत सोचिएगा क्वेश्चन अधूरा है या क्वेश्चन छूट गया। जो बाकी से अलग है तो पुत्र भाई पिता सास तीनों का तीनों पुरुष है, स्त्री। आंसर हो गया कौन, ऑप्शन 4 नंबर। आइए इसमें 12 नंबर सवाल। -1.3 में यदि आप बाबू 1 रुपया 30 पैसा कोई घाटा में है, माइनस में है, उसमें यदि आप 50 पैसा जोड़ देते हैं तो वह क्या हो जाता है, 80 पैसा माइनस में रहता है। फिर 80 पैसा जब माइनस में रहता है उसमें आप 50 पैसा जोड़ देते हैं तो वो 30 पैसा माइनस में चला जाता है। 30 पैसा माइनस में जब रहेगा, फिर आप जब उसमें 50 पैसा जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 20 पैसा वो प्लस हो जाएगा। आंसर ये हो गया। 20 पैसा प्लस हुआ, उसमें आप फिर 50 पैसा जोड़ दिए तो 70 पैसा प्लस में, 70 पैसा प्लस हुआ, उसके बाद 50 पैसा फिर जोड़िए तो 1 रुपया 20 पैसा। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 4 नंबर। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 13, उन अक्षरों को चुने जो बाकी से अलग है। बाकी से अलग है वो बताइए। तो 16 2 18 2 20, 21 2 23 23 2 25, 8 2 10 10 2 12, 20 2 22 माइनस होना जी, यहाँ पर -2 हो रहा है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 नंबर, ऑप्शन डी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर है बाबू 14, 14 नंबर सवाल। क्या लिख रहा है, दिए गए वेन आरेख में छात्रों की संख्या को दिखाया गया, उन छात्रों की संख्या को दर्शाए जो 3 परीक्षा अंग्रेजी विज्ञान और गणित में उत्तीर्ण हुए। क्वेश्चन को तो पूछने वाला था, ये आंसर क्या, कोई दिक्कत, आंसर हो गया 6 डायरेक्ट, तीनों में यही उत्तीर्ण है। चलिए आगे बढ़िए। ये क्वेश्चन आया 15 नंबर सवाल। 8 है 12 है 10 है, 8 और 12 को जोड़ दीजिए कितना 20, 20 में 2 से भागा कर दीजिए कितना तो 10, 9 5 14 भागा 2 तो 7, 6 और 10 16 भागा 2 तो 8,
यहाँ पर 14 4 18 भागा 2 तो कितना 9। आंसर हो जाएगा इसका 9। ऑप्शन हो जाएगा बाबू 2 नंबर। ये इसीलिए आज प्रचार के लिए जो यूट्यूब पर दिए हैं बाबू, ठीक है, समझ में आ गया। तो एप्लीकेशन से आप एडमिशन ले सकते हैं। प्रगति पथ एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए गूगल प्ले स्टोर से, वहां पर रीजनिंग टेस्ट सीरीज बाबू ऑनलाइन क्लास के लिए एडमिशन ले सकते हैं। 5 तारीख 6 तारीख से जो है आप लोगों का साइंस का ऑनलाइन जो कि पेड क्लास होगा वो भी शुरू हो जाएगा टेस्ट, और मैथ का भी पेड क्लास आपको 5-6 तारीख से शुरू हो जाएगा दिसंबर में। रीजनिंग टेस्ट सीरीज पहले से पेड क्लास चल रहा है, एडमिशन ले। अब आगे बढ़िए 16 नंबर में वाक्य में अच्छा सही है। वाक्य में खंड जो यहाँ टुकड़ा टुकड़ा जो दिया हुआ है इसको वो सही क्रम में पूर्ण व्यवस्थित करें। कारणों के संदर्भ में एक ग्राहक। अब एक ग्राहक साहब है, चलिए अपना कर रहे हैं, देखते हैं क्या क्या होता है। संभावना है कि उन्होंने वास्तव में चेंजिंग कपड़ा बदलना कर लिया है, लेकिन वे चेंजिंग रूम से बाहर नहीं आए हैं होंगे। एक, कपड़े निराशाजनक रूप से अनुपयुक्त है। एक बात तो फाइनल है कि जब वो कपड़ा बदल रहा है और जब उसको निराशाजनक अनुपयुक्त हुआ तो ये लाइन तो सबसे लास्ट में जाएगा, ये लाइन तो फर्स्ट में बीच में तो जा नहीं सकता, यानी कि जेड जाएगा लास्ट में। खत्म 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 सब। ये हुआ ऑप्शन से एग्जाम में बना। अब एक्सप्लेनेशन चल रहा तो समझना भी है। अब जब जेड गया तो अब आप इसमें देखिए कोमा के बाद लेकिन लगाए हुए हैं, तो यहां पर देखिए कोमा के बाद एक लगाए हुए हैं। बहुत इजी किया हुआ क्वेश्चन, आप आराम से पढ़िए। वे चेंजिंग रूम से बाहर नहीं आए होंगे। एक, संभावना है कि उन्होंने वास्तव में चेंजिंग यानी कपड़ा बदलना कर लिया है, लेकिन कपड़े निराशाजनक रूप से अनुपयुक्त है। बात समझ में आया? यानी कि पहले वाई, उसके बाद एक्स, उसके बाद जेड। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़िए। 16 नंबर में है, ए ने बी से कहा, क्या कहा भाई बी से? आप मेरे पति की बहू, पति की बहू इसका मतलब बेटा की पत्नी, मेरे पति की बहू के बेटे हैं, तो पुतहू का जो बेटा होगा वो पोते न होगा क्या? कोई दिक्कत? तो बी और ए के बीच क्या रिश्ता है? तो बी और ए के बीच में दादी और, क्योंकि पति वाला बात है तो दादी है ना, दादी और पोता का रिश्ता। अब दादी और पोता, बेटा, पिता, भाई या पोता, नाती, तो आंसर क्या हो? ऑप्शन 1 नंबर। कोई दिक्कत? क्लियर है? आगे बढ़िए 18 नंबर सवाल। TIRTY FOAM, यहां देखिए लिखा हुआ ARID, ARID। समझ में आया? यानी कि जिस लेटर के सामने जो नंबर दिया हुआ वो उसका डायरेक्टली क्या हो रहा है? कोड हो रहा है। तो डी का कोड है 2, तो यहां लिखिए डी के सामने में 2, सबसे अंतिम में 2 किस ऑप्शन में? और तो तीनों तो 5 9 9, खत्म हो गया कहानी। आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन 4 नंबर। कैसे हुआ? तो जिस लेटर के सामने जो नंबर दिया हुआ वो उसका क्या हो रहा है? कोड हो रहा है। तो डी, आई का कोड क्या है यहाँ पर देख लीजिए, आई का कोड क्या है? तो 4 भी है, 2 भी है। उसके बाद क्या है? आर और ए, आर का कोड यहाँ देख लीजिए क्या है? तो 7 है, आर हो गया यहाँ पर। और ए का कोड क्या दिया हुआ है? ए का कोड देख लीजिए 6 दिया हुआ है। ठीक है, आंसर कंफर्म ऑप्शन 4 नंबर। ऐसे ऑप्शन से बनाते तो पहले बार में आंसर आ चुका था। देखिए जो तरीका हम ऑप्शन सब वाला बनाते हैं, बताते हैं, खाली देखना नहीं है, उसको एग्जाम में और नेक्स्ट टेस्ट में लागू भी कीजिए, तब ना हम जो आपको बताए वो आप सीखे। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए 19। आगे क्वेश्चन अच्छा, ये भी पैराग्राफ है वाला है। हाँ, अरेंज करना।
हाँ, क्वेश्चन को थोड़ा छोटा किया जाए। अब देखिए क्या लिखा है। प्रश्न में दिए गए वाक्य ठीक अनुक्रमित एक सुसंगत पैराग्राफ बनाए, प्रत्येक में अक्षर का लेबल ये वो बहुत अच्छा है। इसके बाद तार्किक रूप से क्रम को चुने। अब क्या है देखिए, यहां से क्वेश्चन शुरू हो रहा है, यहां से उनकी से, ठीक है। उनकी खिड़की के बाहर आकर्षक पत्तों के समूह के साथ एक बेल थी। बेल जानते हैं, बेल का पेड़ होता है, फलता है, पटना में बहुत जूस मिलता है उसका, बेल खाने के लिए भी होता है। उनकी खिड़की के बाहर आकर्षक पत्तों के समूह के साथ एक बेल थी, लेकिन गर्मी बीतने के बाद जैसे जैसे सर्दी पड़ने शुरू हुई, पत्ते एक एक करके गिरने लगे। पत्ता जो उस पेड़ से क्या हुआ, एक एक करके गिरने लगा। बाद में बताएंगे कहानी है, ठीक है, गिरने लगा। अब देखिए नीचे आकर, अब इसको ए बी सी डी को आपको अरेंज करना है, जैसे वहां पर हम देखे थे। अब आप सोचिए, जब पत्ता गिरने लगा है, पेड़ से एक एक करके पत्ता गिरने लगा, ठीक है। तो नीचे आकर जब बिस्तर पर पड़ी मुरझाई और बीमार जॉन्सी, तो लग रहा है कि कहानी पत्ता गिरने के बाद वाला कहानी तो नहीं है, लाइन नहीं है, आगे बढ़ी। अंत में एक आखिरी पत्ती बच गई, लगता है कि नहीं। अंततः एक आखिरी पत्ती बच जाती है। कब बचा पत्ती ही, एक एक करके पत्ता गिरने लगा, अंततः एक आखिरी पत्ती बच गई। जानसी ने सू से कहा कि जब अंतिम पत्ती टूटेगी उसके जीवन का भी अंत होगा। यानी कि जानसी नाम की जो भी है, हम तो प्रश्न पढ़े हुए, लड़की है, तो जानसी नाम की जो लड़की है या महिला है, उन्होंने अपने मन में एक विचार बना लिया, वो बेल का पेड़ एक एक तो पत्ता गिर रहा है, जिस दिन उसका वह अंतिम पत्ता भी गिर जाएगा, हम भी दुनिया से गिर जाएंगे, मतलब चले जाएंगे, ठीक है। यहां उसका कहना, उसका सोच ऐसा हो गया, वो उस प्रकार से अपने आप को देखने लगी। लड़की ने जीने की अपनी इच्छा को फिर से जगाई। तो ये तो अभी वो मौत के बारे में सोच रहे, कुछ ऐसा घटना हुआ तब ना जीने की इच्छा जगेगा उसमें। आगे बढ़िए। लड़कियों की एक और मित्र और चिंतित बुजुर्ग कलाकार ने यह कहानी सुनी। कौन सा कहानी, कि वह सोच मन में वह बैठा ली है, वह आखिरी पत्ता गिरेगा, उसके बारे में इसको पता चला। तो लड़कियों की एक मित्र और चिंतित बुजुर्ग कलाकार ने यह कहानी सुनी, तो करकराती सर्द रात में भी बाहर खिड़की पर चढ़ गए और उसी स्थान पर पत्ती के जीवंत तस्वीर बना दी जहां अंतिम पत्ती अभी अभी गिरी ही थी। यानी कि अंतिम पत्ता जो था वह पेड़ से क्या हुआ, गिर गया, और वह कलाकार क्या किया, एक ऐसा तस्वीर बना दिया, जीवंत तस्वीर, जो कि लग रहा है कि पेड़ में अभी भी पत्ता लगा हुआ है, ठीक है। तो ये हो जाएगा बी के बाद बाबू डी। इसके बाद क्या है, नीचे आकर जब बिस्तर पर पड़ी मुरझाई और बीमार जॉन्सी ने खिड़की से बाहर देखा, तो पत्ती अब भी वही है। अब तो पत्ती तो नया डिजाइन बन गया, अब तो पत्ती सारा जीवन भर ना गिरे उसमें से क्या। अब जब वो पत्ती देखती है, खिड़की खोली, देखी तो पत्ती अभी भी वहीं पर है, यानी कि ये बिल्कुल एक नया घटना हो गया उसके जीवन के लिए। तो लड़की ने जीने की अपनी इच्छा को फिर से जगाई और कुछ ही दिनों में पूरी तरह ठीक हो गई। क्लियर, बी डी ए सी, यह इसका क्वेश्चन का अर्थ, ठीक है। और आंसर इसका हो जाएगा बाबू कौन सा, बी डी ए सी, ऑप्शन 1 नंबर। अब थोड़ा जान लीजिए इसको। हाँ, ये कहानी है कहां से, ये कहानी एक नॉवेल है, द लास्ट लीफ। पढ़ाई पे दिमाग लगा, समझ में आया ना, रीजनिंग मैथ पढ़ेगा तो कामों करेगा। अरे 10th में पढ़ता है। हाँ, द लास्ट लीफ एक नॉवेल है, उसका ये कहानी था। अब समझ लीजिए कि एक तो फ्लॉप फिल्म भी है जिसका नाम है बाबू लुटेरा। रणवीर सिंह है उसमें, वही वाला, दीपिका वाला हस्बैंड, ठीक है। रणवीर सिंह है और सोनाक्षी सिन्हा। द लास्ट लीफ पर वह फिल्म बना जिसका नाम रखा गया लुटेरा। वैसे सुपर फ्लॉप फिल्म है, उसमें भी यही कहानी है टोटल का टोटल, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 20। क्या है क्वेश्चन में, देखिए लिख रहा है क्वेश्चन में, 2:30 बजे घंटे की 16 मिनट के बीच के कोण क्या होगा। कैसे बनेगा,
30 डिग्री गुने घंटा माइनस 11/2 डिग्री और गुने में बाबू मिनट। तो 30 डिग्री यानी कि 2:30 बजे लिखा है ना, तो 2 हो गया। 11/2 डिग्री मिनट के जगह क्या हो जाएगा 30। 30 में 2 से भागा दिया 15, 15 गुना 11 बराबर कितना 165 माइनस डिग्री हो गया ये। 30 गुना 2 60 डिग्री इधर, तो 60 डिग्री माइनस 165 डिग्री बराबर कितना 105 डिग्री। और डिग्री को यहाँ पर माइनस में प्लस में नहीं होता है, ठीक है। आंसर हो गया आपका ऑप्शन सी, ऑप्शन 3। क्लियर सबका? आगे बढ़े, लिखिए जल्दी से। इंजीनियर मिथिलेश सिंह कह रहे ऑफलाइन में कितने लड़के बैठे हैं गुरुजी? फोटो खींच के दिखा रहे हैं। हाँ, कैमरा उधर घूमने वाला है नहीं, जब घुमा के तो दिखा दे। यही तो कदम था जी। 3,000 चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर। क्वेश्चन क्या है? इस शब्द का मतलब ओवर ड्राइव है, ठीक है, और आप ऐसा वर्ड ढूंढ रहे हैं कहीं है ही नहीं। बात तो यही है। बाबू ऐसा मत सोचिएगा क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन में दिमाग लगाना। सर स्पेस डलवा देते, हम क्वेश्चन अच्छा से बना लेते, थोड़ा काला सा स्पेस डलवा दें, ठीक है। TRITH आप देखिए कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। CRI यहाँ कहीं ना कहीं TEH भी होगा। ADIBAN कहीं ना कहीं होगा, BAN यहाँ पर है। SIM UNA देखिएगा मिलेगा, UNA वहां पर है। ADIETU देख लीजिए है यहाँ पर। समझ में आया क्या है क्वेश्चन? सर स्पेस एग्जाम में नहीं है कि यहाँ पर आप गलती किए। बाबू ऐसा प्रश्न नहीं है। हम बोले थे कि जो रियल क्वेश्चन जब हम डेट बता के देते हैं तो उसका मतलब होता है जैसा क्वेश्चन वैसा ही देते हैं, ताकि आपको एग्जाम में किस किस प्रकार से नया नया चीज क्वेश्चन आपको बनाने आता, हमको भी पता है। लेकिन इसमें नया क्या था? तो नया बिना स्पेस का क्वेश्चन, यही नया था। आप एग्जाम में हड़बड़ाए नहीं और क्वेश्चन को बिना देखे ला क्वेश्चन ही गलत है, ये काम नहीं करें। कहा था क्वेश्चन? हाँ, ओवर ड्राइव। आप देखिए ओवर है नहीं, 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 कहीं ओवर नहीं। हाँ ओवर है। ड्राइव है कहीं पर? ड्राइव कहीं भी नहीं, ड्राइव कहीं नहीं। यानी कि अब ओवर का कोड आप ढूंढ लीजिए पहले क्या होता है। वेट है यहाँ पर और वेट है यहाँ पर, इस दोनों में देखिए क्या मिल रहा है कॉमन, BAN। यानी कि ओवर का कोड क्या हो गया ETU इसमें है गलत, ETU इसमें है गलत, ETU इसमें है गलत, ETU इसमें है तो सही। लेकिन सर आप तो ओवर का कोड ढूंढिए, ड्राइव का कोड कहाँ ढूंढे? तो ड्राइव तो कहीं है नहीं। ये जो बाबू ADI है आप देख लीजिए, ADI इसमें भी तो कहीं नहीं है। जब नया वर्ड है तो नया कोड भी तो है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 नंबर, ऑप्शन डी। क्लियर सबका? आगे बढ़े। चलिए कुछ बोलना चाहे क्या? जा आप इस पूछ रहे ग्रीन शर्ट वाले, तू ग्रीन शर्ट पहन है, तू अपना शर्ट के कलर देख नहीं रहा है? नहीं ना, चलिए ठीक है। सभी विकासशील देशों में आबादी बढ़ रही है। हाँ जी, सभी विकासशील देशों में आबादी बढ़ रही है। सभी विकासशील देश पानी की कमी का सामना कर रहे हैं। जितने भी देश हैं विकासशील, सब में आबादी भी बढ़ रहा है और पानी का कमी का सामना भी कर रहा है। तो नंबर 1, विकासशील देशों में यदि आबादी कम होती है तो हर व्यक्ति के लिए पानी की मात्रा बढ़ जाएगी, यदि पानी उपलब्ध निश्चितता की जाए तब। क्या बोला? आबादी यदि किसी भी कारणवश घट जाए
तो पानी का मात्रा उस आदमी जीवित आदमी के लिए क्या होगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? सही बोला कि गलत? और लास्ट में लिख दिया पानी का उपलब्धता निश्चित की जाए तब, यानी फिक्स कर दिया जाए तब, तो सीधा सीधा बात है बढ़ेगा ही बढ़ेगा। यह बात बिल्कुल ही क्या है, कुछ विकासशील देशों में आबादी कम हो रही होगी फिर भी उनके पास पानी की कमी हो। कैसे? आबादी कम हो जाएगा तो पानी का कमी कैसे रहेगा? यह बात क्या है, गलत। तो पहला सही, दूसरा क्या गलत। क्वेश्चन नंबर 23, सभी मिनट सेकेंड है, कोई सेकेंड घंटा नहीं है। सेकेंड जो है बाबू वह घंटा नहीं है। तो कोई घंटा सेकेंड नहीं है, घंटा जो है बाबू वह सेकेंड नहीं है। सही बोला कि गलत बोला? सही है, सही है। सभी मिनट सेकेंड है, कोई सेकेंड घंटा नहीं, कोई सेकेंड घंटा, सही है, बिल्कुल सही है। दूसरा कुछ मिनट घंटा है, मिनट घंटा होगा क्या, गलत होगा। तो पहला सही है, दूसरा क्या गलत। क्लियर? अभी स्टेटमेंट गलत था क्या? हाँ बोलिए। गलत हो जाएगा, कैसे? मेरा नाम क्या है, सन्नी। तो हम अपना आधार कार्ड दिखाए कि मेरा नाम सन्नी है, और हम बोले भी कि मेरा नाम सन्नी है, गलत बोल रहे हैं। खाली हमरा इतना बता, नहीं ना, कैसे कहिएगा गलत? जहां भी पढ़े हैं, जैसे भी पढ़े, बड़ा बढ़िया पढ़े, हमरा नहीं पता है। हमरा बाबू आता है सही तो हम करते हैं सही। दूसरी बात कि मैंने आपको इसका डेट लिखा है ना, 23 और 22 जनवरी, अब 2018 19 हम इसमें पहले बोल रहे हैं, हमारा दिक्कत है, ठीक है ना। ALP वाला जाके देख लीजिएगा, खुशी वहां से प्राप्त कर लीजिएगा। उसके बाद इस प्रकार की धारणा मन से हटा भी लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाए, चलिए। यही सब कारण है कि मन में जितने भी प्रकार के सवाल, हम तारीख इसीलिए लिख देते हैं। चलिए, सभी झंडे बैनर है, कुछ झंडे प्रतीक है, कुछ झंडा जो है बाबू वह क्या है, प्रतीक है। तो कुछ प्रतीक बैनर है, कुछ प्रतीक क्या है, बैनर है। सही बोला कि गलत बोला, बताइए? सही बोला। सभी बैनर प्रतीक है, सारा का सारा बैनर प्रतीक के अंदर है क्या, देखिए तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। पहला निष्कर्ष सही, दूसरा निष्कर्ष गलत। आगे बढ़े। हाँ जी, आय बढ़ाने के साथ साथ, आय बढ़ने के साथ साथ लोगों के लिए कार खरीदना संभव हो जाता है। सीधा बात, जब पैसा ज्यादा कमाइएगा तो मन मचलेगा ही, फ्रिज ले लें, वॉशिंग मशीन ले लें। का है, हाथ जब विद्यार्थी लाइफ में थे तो हाथ से जब कपड़ा धोते थे दिक्कत नहीं होता था, पैसा कमाने लगे तो हाथ में दर्द होने लगा। नहीं, इसको कहते बाबू द हर्षिकार, ख आकर व आकर, दिखा वाह, ठीक है, समझ में आया? हाँ, एक जो बड़ा बढ़िया व्हाट्सएप पर मैसेज पढ़े थे, बचपन में साइकिल चलाते हैं तो युवा अवस्था तक साइकिल चलाते बड़ा फिट रहता है, उसके बाद मोटरसाइकिल खरीदने का मन करता है, फिर उसके बाद कार खरीदने का मन करता है, उसके बाद आदमी बैठे बैठे मोटा आ जाता है, तो उसके बाद फिर साइकिल चलाने लगता है। इससे अच्छा साइकिलें चलाए, ठीक है। आगे, आय बढ़ने के साथ साथ लोगों के लिए कार खरीदना संभव हो जाता है। तो नंबर 1, प्रौद्योगिकी के अधिक उपयोग के साथ कारें अब पिछली पीढ़ी की तुलना में सस्ती है। क्या लिखा है, प्रौद्योगिकी के अधिक उपयोग के साथ, टेक्नोलॉजी का आप अधिक उपयोग करते हैं, उसके साथ ही साथ कारें अब पिछली पीढ़ी की तुलना में सस्ती है। सस्ता है कि कीमत आप कमा जा रहे हैं, कमा जा रहे हैं, प्रश्न लिखा ना, आय आपका अधिक है, वस्तु का दाम क्या बोला कि कम हो गया है, तो यह बात सही की गलत?
बिल्कुल ही 25 का पहला गलत। कारें इतनी अधिक हो जाएगी भविष्य में कोई भी तकनीक ट्रैफिक समस्या का समाधान नहीं कर सकेगा। नहीं, ये गलत है कि सही का हमको मतलब नहीं है, इससे संबंधित नहीं। ठीक है, इससे संबंधित नहीं। नहीं सर, संबंधित कैसे नहीं है? कार जब खरीदेंगे तो कार बढ़ेगा तो धुइयां आएगा, हे होगा वो होगा, ये तो होगा ना। तो बाबू ये तोरा से पूछ क्या रहा, तोरा कह रहा कि तो कार खरीदबे करो? हाँ, ऐसा तो नहीं कह रहा। ये ट्रैफिक का समस्या का बात को प्रश्न में नहीं किया, इसीलिए यह बात क्या है, गलत। ठीक है, पहला दूसरा दोनों गलत। आगे बढ़िए 26 माइल। आपको अस्थाई, क्या बोला, आपको अस्थाई आधार पर प्रशिक्षु लेखाकार के रूप में नियुक्त किया गया। अस्थाई कभी भी हटाया जा सकता है, याद रखिए। प्रशिक्षु लेखाकार के रूप में नियुक्त किया गया। एमकॉम की अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण होने का परिणाम प्रस्तुत करने पर आपका रोजगार स्वतः ही अस्थायी हो जाएगा। यानी जब आप एमकॉम फाइनल होने का सर्टिफिकेट दे दीजिएगा तो वह अस्थायी नौकरी आपका अस्थायी हो जाएगा। नियुक्ति पत्र का अंश, नियुक्ति पत्र पर यह बात लिखा हुआ है, ये इधर और उधर का बात नहीं है। कुछ दिए सर्टिफिकेट, कुछ दे दिए कागज, कुछ दे दिए, वो नहीं है, ये लिखा हुआ, यही बात लिखा। आप एमकॉम नहीं करेंगे तो आपको हटा देगा। तो मान्यता नंबर, एमकॉम अंतिम परीक्षा एक अकाउंटेंट की क्षमता का एक उचित प्रमाण है। तो डायरेक्ट वो लिख ही रहा है, सही की गलत? सही है, सही है। सभी प्रशिक्षुओं को अस्थायी आधार पर नियुक्त किया जाता है। सारे के सारे प्रशिक्षु जो है उन सभी को अस्थायी आधार पर नियुक्त किया जाता है। ये बात आप इसको पढ़ करके नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते हैं? क्योंकि वहां पर बाबू एमकॉम का रिजल्ट का वो वेट कर रहा है। एमकॉम का रिजल्ट का वेट कर रहा है, इसका मतलब ज्वाइनिंग से पहले वो पूछा होगा ना कि तुम एमकॉम किया है, तो बोला कि हाँ, रिजल्ट आने में भी 1 आध साल लगे, का है तो आहे, जो भी कारण था बता दिया, चाहे 2 महीना चाहे 6 महीना, तो ठीक है, तुम सर्टिफिकेट जमा कर देना, तब तुम्हारा नौकरी फिक्स होगा। तुम क्या पास है, इंटर प्रशिक्षण किया है? हाँ किए हैं। एमकॉम करेगा कहिएगा तो कर लेंगे। कितना साल लगेगा? 3 साल ग्रेजुएशन में, बिहार में तो 4 4.5, उसके बाद 2.5 साल उधर, 6-7 साल। पता है किसी को 6-7 साल रखेगा? अब 5 साल मान करके 2 3 5 5 साल अस्थायी नौकरी पे रखेगा उसको, लग रहा है आपको? इसीलिए यह बात जो बात सभी प्रशिक्षुओं को अस्थायी आधार पर नियुक्ति किया जाता है, ये बात सही की गलत? गलत। क्लियर? आप लोग भी बहुत सारा ग्रेजुएशन वाला पार्ट 3 का जो परीक्षा दे दिया रहता है, या जो पार्ट 3 में रहता है, अपियरिंग करके फॉर्म भरते हैं। क्या आप ये कभी सुने कि पार्ट 1 में जो वो अपियरिंग करके फॉर्म फिलअप किया है? पार्ट 1 में तो आज न कल तो 2 3 4 साल में ग्रेजुएशन तक करिए ना लेंगे, क्या वो फॉर्म फिलअप आवेदन कर सकता है? नहीं ना कर सकता है। तब आगे बढ़े, पहला सही दूसरा गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर। कुछ गाड़ी घोड़ा, सभी गाड़ी ठेला गाड़ी, तो सभी घोड़ा गाड़ी ठेला गाड़ी, सभी घोड़ा गाड़ी जो है बाबू वह ठेला गाड़ी है, सही की गलत? गलत। कुछ ठेला गाड़ी घोड़ा गाड़ी है, कुछ ठेला गाड़ी जो है वह बाबू घोड़ा गाड़ी है, सही की गलत? सही। ठीक है, आगे बढ़े, पहला गलत दूसरा सही। चलिए नेक्स्ट 27 नंबर। 28 में आइए। एक घड़ी का मिनट काटा कितनी डिग्री कवर करता है उतने ही समय में जिसमें घड़ी का सेकंड का काटा 3240 डिग्री पर होता है। ठीक है, 1 मिनट में कितना सेकंड? 60 सेकंड। भागा दे दीजिए, डायरेक्ट आंसर। 3240 डिग्री भागा 60 बराबर कितना? 54 मिनट। ऑप्शन डी। क्लियर? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर। आइए, बोल रहा है कि न्यूनतम कितनी रेखाओं की आवश्यकता है? कितने थे जी? देखिए, एक, दूसरा,
तीसरा, चौथा, 4 गो हुआ, या 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, आंसर हो गया 12, ऑप्शन 4। आगे बढ़े, लास्ट में एक और है क्वेश्चन, देखिए। यह देखते हुए कि सी का केवल एक भाई है, एफ सी का भाई है। एफ कौन है? सी का भाई है। इसका मतलब है कि एफ कौन होगा? पुरुष। एफ पुरुष होगा कि नहीं होगा? अब एफ जब पुरुष होगा बाबू, तो एफ को पुरुष बनाइए। आप देखिए इसमें क्या क्या है। तो आई प्लस जे का अर्थ आई जे का पिता है, यानी कि एफ के बाद यदि प्लस का चिन्ह रहेगा तो पिता होगा, पिता होगा तो पुरुष होगा। ठीक। आई माइनस जे का अर्थ आई जे का दामाद है, आई के बाद यानी कि एफ के बाद अगर माइनस का चिन्ह रहेगा तो पुरुष होगा, पुरुष होगा, दामाद दामाद होगा तो पुरुष होगा। आई स्टार जे का अर्थ आई जे की पत्नी है। पहला बार हम क्वेश्चन देखा जिसमें दामाद का नाम लिखा इस प्रकार से क्वेश्चन में। इससे पहले माता, पिता, भाई, बहन, दादा दादी तो बहुत कम, दामाद तो दे दिया है नया। अच्छा, कोई गड़बड़ नहीं है इसमें। आई जे का दामाद, यानी कि हमको एफ के बाद क्या चाहिए? प्लस से पुरुष होगा, और एफ के बाद माइनस से क्या होगा? पुरुष होगा। एफ के पहले प्लस, एफ के पहले प्लस ना बाबू, ये हमारा गड़बड़ी नहीं, ये हम बोले थे टाइपिंग वाला को ठीक करने के लिए, लाल कलम से हम लिखे हुए। यहाँ पर बाबू एफ कर लीजिए, और यहाँ पर भी बाबू आप एफ कर लीजिए। ठीक है, दोनों जगह पे एफ कर लीजिए, लेकिन दोनों ही स्थिति में एफ के पहले स्टार। अब क्या तो गड़बड़ हो गया, सब में तो एफ अंतिमे में है। एक बार फिर पढ़ लेते हैं। आई प्लस जे का अर्थ आई जे का पिता, आई के बाद प्लस रहेगा तब वह पिता होगा, एफ के बाद प्लस रहेगा तब पिता होगा। आई माइनस जे का अर्थ आई के बाद, आई माइनस जे का अर्थ है आई जे का दामाद, आई के बाद माइनस का चिन्ह रहेगा तब वो दामाद होगा। आई परसेंटेज स्टार का अर्थ आई जे की पत्नी है। एक बात तो फाइनल है कि स्टार वाला तो हमको जांच करने नहीं, अब थोड़ा प्लसे वाला को इधरे को देखेंगे। देखिए अब इसमें क्या जा रहा है, तो हम यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह क्या दर्शा रहा है जी? दामाद, दामाद। और यहाँ पर स्टार है, स्टार क्या दर्शा रहा है? पत्नी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या माइनस है तो दामाद है, और प्लस है तो क्या है? पिता है। तो पिता का दामाद बताइए क्या हुआ? जीजा। और जीजा की पत्नी कौन हुई? बहन। जब सी बहन हुई तो एफ कौन होगा? भाई या बहन। तो जेंडर तो क्लियर नहीं है, भाई या बहन। लिख रहा है कि एफ सी का भाई है। एफ कौन है? सी का भाई। एफ जब सी का भाई है तो यह बात बोला कि सी का केवल एक भाई है, ये बात सही बोला कि गलत बोला? एफ सी का भाई है, भाई है ना, पुरुष है ना ये, इसका मतलब है कि सी का केवल एक भाई है। ये बात इससे क्या हो गया? सही हो गया। यानी कि हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन 3 नंबर। इस क्वेश्चन में आपको एक एक ऑप्शन बनाना ही पड़ेगा।